विधियाँ। इन विधियों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से भार प्रतिशत ज्ञात किया जाता है और किस प्रकार से आपका बिलियन में ppm की सांद्रता और इसका आयतन प्रतिशत। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे, काफी सरल है, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे बिलियन का भार प्रतिशत किसे कहते हैं। परिभाषा है 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों के भार को बिलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों के भार को, ग्रामों के भार का मतलब ये है कि जो विलेय पदार्थ है उनकी ग्राम में संख्या निकालनी है। ग्राम क्या है, तो उसका फॉर्मूला दिया गया है, भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार किस में लेना है, ग्राम में, और बिलियन का भार भी आपको लेना है ग्राम में और मल्टीप्लाई 100। इससे क्या होगा, परसेंटेज निकलेगी। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल सबसे पहले करते हैं और परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, यदि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 40 ग्राम जल में घोला जाए तो भार की दृष्टि से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिशतता क्या होगी। तो यहाँ पर हमें इसका भार प्रतिशत यानी वेट बाई वेट या इसी को बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो इसके निकालने के लिए इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या है, भार प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या है, विलेय का भार ग्राम में। तो विलेय कौन है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कितना ग्राम है, तो यहाँ पर लेंगे 10 ग्राम। फिर क्या है, बिलियन का भार ग्राम में लेना, तो बिलियन का भार कितना है हमारे पास, 40 ग्राम और 10 ग्राम, टोटल 40 ग्राम और 10 ग्राम टोटल भार है। इस टोटल भार में तो क्या करेंगे, 40 ग्राम प्लस 10 ग्राम, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। इसके बाद क्या होगा, तो दोनों को अगर हम टोटल ऐड कर दें तो हो जाएगा 10/50 ग्राम इंटू 100। तो टोटल इसका परसेंटेज कितना निकलेगा, 50 to 100 डिवाइड हो गया कितनी बार, 2 बार, और 10 to यानी हो गया 20, यानी कितना परसेंटेज है इसका। तो भार की दृष्टि से NaOH का कितना परसेंटेज है, तो NaOH का है आपका 20। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे अगले न्यूमेरिकल्स की। तो अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, यदि जल में 10% ग्लूकोज को घोला जाए तब उसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। अब देखो इस प्रकार के सवालों में क्या है, यदि जल में 10% ग्लूकोज को घोला जाए तो इसका मतलब ये है कि जो बिलियन है उस बिलियन में को घोला जाए तो इसका मतलब ये है कि जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान में 10% तो है ग्लूकोज, आपका बिलियन में 10% तो है आपका, या 10 ग्राम तो है आपका ग्लूकोज, प्लस 90 ग्राम है आपका जल, तब जाके ये बिलियन बना हुआ है। अब इस बिलियन में हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो फॉर्मूला उसी को रखेंगे हम। फॉर्मूला क्या है आपके सामने, विलेय का भार। तो विलेय का टोटल भार कितना है, तो कितना ग्लूकोज है, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम। इसके बाद बिलियन का,
तो बिलियन का कितना हो जाएगा 100, 90 प्लस 10 ग्राम और इंटू कितना कर देंगे 100। तो 100 से 100 तो डिवाइड हो जाएंगे और टोटल कितना आएगा 10 ग्राम। और 10 ग्राम कितनी आई 10 यानी आपका 10%। तो बिलियन का उसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया ग्लूकोज का परसेंट आया बराबर का 10%। ये आपका आंसर। इसके बाद हम अगली विधि को देखेंगे। तो अगली विधि है सांद्रता ज्ञात करने की बिलियन का आयतन प्रतिशत। बिलियन का आयतन प्रतिशत। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, बहुत ही सरल है, अत्यंत ही सरल। जैसा कि हमने इसमें द्रव्यमान प्रतिशत में किया था इसी प्रकार हम आयतन प्रतिशत में करेंगे। यहाँ पर हमने लिया था ग्राम को, यहाँ पर लिया था हमने किसको ग्रामों की संख्या को लिया था ग्राम को, और यहाँ पर लेंगे आपको मिलीग्राम, मिलीग्राम की संख्या को लेंगे। तो इसमें क्या है आयतन प्रतिशत का 100 मिलीग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीमीटरों की संख्या या 100 मिलीलीटर में बिलियन में उपस्थित विलेय मिलीलीटरों की संख्या बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। और इसका फॉर्मूला यहीं रखा है, आयतन प्रतिशत वही है विलेय का आयतन ml में और बिलियन का आयतन ml में। वहां पर हमने किस में लिया था ग्राम में लिया था, यहाँ पर किस में लेना है ml में लेना है। टोटल क्या करना 100 करना। इसके बाद देखेंगे इसके न्यूमेरिकल, बहुत ही सरल। तो इसके न्यूमेरिकल में ये सही है इस प्रकार, एथेनॉल का जल में 10% विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या बात है 100 ml, तो 100 ml है यहाँ पर 100। तो हम क्या काम करेंगे सबसे पहले बिलियन में क्या क्या होगा इस अगर इस प्रकार लिखा है तो इस प्रकार लिखा है तो इसका मतलब ये है इस बिलियन में 10 ml तो है आपका एथेनॉल, क्या नाम है एथेनॉल, और 90% आपका क्या हो जाएगा जल। उसी प्रकार अगर इस तरीके का सवाल लिखा है तो इस तरीका यह बनेगा, ऐसा बनेगा सवाल। इसके बाद है इसका फॉर्मूला, तो विलेय का आयतन ml में, तो विलेय कौन है एथेनॉल, कितना है 10, जल कितना है आपका 90, और एथेनॉल कितना हुआ 10, और कुल कितना का मल्टीप्लाई से कर देंगे 100। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 90 10 100 हो जाएंगे। तो 10/100 इंटू 100 तो कितना आया 10, 10%। तो आयतन प्रतिशत एथेनॉल का आयतन प्रतिशत कितना, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत बराबर 10%। जैसा कि एथिलीन ग्लाइकोल का जल में 35% विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, इस सवाल में भी हम वही बिलियन तैयार करेंगे। तो बिलियन में क्या काम करेंगे सबसे पहले क्या क्या घुला हुआ है तो एथिलीन ग्लाइकोल है, कितने प्रतिशत है तो आपका 35% है एथिलीन ग्लाइकोल, प्लस बाकी कितना होगा बाकी हो जाएगा जल, तो कितना है वो 35 आपका ग्राम, और ये हो जाएगा 65 ग्राम। टोटल आपका 100% बनाता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, तो फॉर्मूला में क्या था आयतन प्रतिशत, फॉर्मूले में आयतन प्रतिशत का जो फॉर्मूला था वो कहता था विलेय का आयतन ml में। तो विलेय कौन है एथिलीन ग्लाइकोल, तो कितना 35%, और इतना कितना हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा 35 ग्राम प्लस 65 इंटू कितना कर देंगे 100। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये टोटल तो हो जाएंगे आपके 35 और आपके हो जाएंगे 100, और में कितने हो जाएंगे 100, तो 100 डिवाइड हो गए। इसके बाद 35 पर
परसेंट बचा। एथिलीन ग्लाइकोल कितना हुआ है? एथिलीन ग्लाइकोल का परसेंटेज आया, आयतन प्रतिशत आया 35%। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन की चर्चा करते समय इसको देखेंगे क्या कहता है। मिलियन क्या होता है? मिलियन होता है 10 लाखवां हिस्सा या 10 लाख। ठीक, तो बिलियन के इसकी परिभाषा में है बिलियन के 10⁶ ml 10 लाख मिली में उपस्थित विलेय के ग्रामों में भार को बिलियन की पीपीएम सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या काम करना है कि ये इस विधि में अति तनु जो सांद्रण वाले विलयन होते हैं उनको ज्ञात किया जाता है, उनकी जानकारी की जाती है। जैसे उसमें इसका है गैसों का सांद्रण है या प्रदूषण का सांद्रण है वायुमंडल में, इस प्रकार का। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, काफी सरल है, एक ही देखेंगे इसमें। इसका अगला पार्ट बना देंगे न्यूमेरिकल का। जैसे पहला है 1000 ग्राम विलयन में 100 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है, तो विलयन की पीपीएम सांद्रता ज्ञात करो। 1000 विलयन में, तो 1000 विलयन में क्या घुला हुआ है? 1000 ग्राम विलयन में 100 मिलीग्राम नमक घुला हुआ है। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या करेंगे? विलेय का भार कितना है? कौन घुला हुआ है? NaCl। NaCl किस में दिया गया है? मिलीग्राम में। ये बात यहाँ पर सोचने वाली बात है, किस में दिया गया है? मिलीग्राम में। तो जब मिलीग्राम में दिया गया है तो विलेय का भार हम क्या काम करेंगे? तो विलेय का भार दिया गया है आपका 100 मिलीग्राम में, और इसको हमें बदलना है ग्राम में। इसको जब हम ग्राम में बदलेंगे तो 100 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा। इसके बाद तो ये बन जाएगा आपका किसमें? ग्राम में। आई बात समझ में? इसके बाद हम रखेंगे इसको। अब ये भी हमें वैल्यू मिल गई, विलेय की वैल्यू भी ग्राम में मिल गई और आपका विलयन भी आपका ग्राम में मिल गया। तो इसका फॉर्मूला रखेंगे अब। पीपीएम फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का भार कितना है? 100 इंटू 10⁻³ ग्राम। अपॉन में क्या काम करेंगे? विलयन का भार कितना है? 1000 और मल्टीप्लाई में क्या काम कर रहे हैं? मल्टीप्लाई में 10⁶। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ ये क्या काम हुआ। अब इसमें क्या काम करेंगे? इसके 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो हो गए कैंसिल। अब बचे हैं 10⁻³ अपॉन 10 इंटू 10⁶। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो 6 है इसने क्या काम कर दिया? इसको 3 को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो कितने हो गए आपके? हो जाएंगे 10⁻, यानी इसका मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 10⁻ कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, प्लस के 3 और अपॉन में कितने आ जाएंगे? 10 और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो आ जाएंगे आपके 2, यानी यहाँ पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 100। तो पीपीएम सांद्रता पार्ट पर मिलियन, पीपीएम सांद्रता आई आपकी 100। ठीक, 100 ग्राम। ओके, आज के लिए बस इतना ही। फिर देखेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल्स, और आप लोग इनको एक बार अच्छी तरह से सॉल्व कर लें, ठीक रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।